हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि इससे पहले हम लोग ने रजिस्टर के बारे में देखा था कि रजिस्टर के जो कलर कोडिंग का चार्ट होता है दोस्तों, उस चार्ट के बारे में हम लोग ने जानकारी ली थी। और आज हम लोग सीखेंगे कि एक बैंड का रजिस्टर हो या हमारा 3 बैंड का रजिस्टर हो, 4 बैंड का रजिस्टर हो, 5 बैंड का रजिस्टर हो, 6 बैंड का रजिस्टर हो, तो उन सब की हम लोग कोडिंग को डिकोडिंग कैसे करेंगे कि कितने ओम का रजिस्टर है। तो इस टॉपिक पे हमारा ये क्लास आज का रहेगा। तो दोस्तों ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्किप नहीं करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने इससे पहले क्लास में जो चार्ट बनाया था, आज मैं उस ट्रिक को लेके आया हूँ दोस्तों, कि उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ पे आ जाएगा रजिस्टर के बारे में। सॉलिड टाइप का रजिस्टर अभी हम लोग क्लास में करेंगे। देखिए जैसे कि होता है जो सॉलिड टाइप का रजिस्टर होता है, वो रजिस्टर कहीं भी पीसीबी में हमारे, चाहे एसी की पीसीबी हो या फ्रिज की पीसीबी हो, वॉशिंग मशीन की पीसीबी हो, कहीं भी पीसीबी पे आपको रजिस्टर अगर देखने को मिलेगा तो वहां पे आपको डोनेटिंग लेटर या फिर इस सिंबल को देखने को मिलेगा। तब आप लोग वहां से पहचान पाएंगे कि ये हमारा रजिस्टर है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इतना भारी चार्ट था तो उसको आप लोग कैसे याद करेंगे शॉर्टकट में। तो मैंने आपके सामने कुछ मेंशन किया, आप देखेंगे यहाँ पे बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो इसको आपको याद कर लेना है, और इसको याद करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि ये सारे इसी से लिखे गए हैं कलर कोड, और ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाता है और माइंड पे याद रहता है दोस्तों। तो कैसे हमने इसको देखा है तो वो चीज मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे लिखा है बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। तो इसके जितने कैपिटल लेटर्स हैं उनको हमने नोट कर दिया है। जैसे कि कैपिटल लेटर्स में हमारा बी, तो बी से ब्लैक, बी से ब्राउन, रॉय, तो रॉयल लिख दिया हमने, आर से रेड, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो। फिर इसके बाद देखेंगे ऑफ स्मॉल में है, फिर ग्रेट, तो जी हमारा कैपिटल है तो जी ग्रीन। इसके बाद देखेंगे ब्रिटेन, तो बी मतलब ब्लू। इसके बाद आप देखेंगे हैज ए मतलब स्मॉल में है, जो कैपिटल है हमने कैपिटल कैपिटल वाले वर्ड्स को लेना है। इसके बाद वेरी, तो वायलेट हो गया वी से। इसके बाद गुड, तो जी से ग्रे हो गया, और वाइफ डब्ल्यू से व्हाइट हो गया। तो इस प्रकार से इस चार्ट को आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हैं। इसके सारे कैपिटल अक्षरों को हमने ओनली लिया है, जो कैपिटल लेटर है दोस्तों उनको हमने ले लेना है, और कैपिटल लेटर्स के माध्यम से ये कलर हमको याद हो जाते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारा ब्लैक कलर होगा उसका कोड हमारा होता है 0, ब्राउन का होता है 1, रेड का होता है 2, ऑरेंज का होता है 3, येलो का दोस्तों होता है 4, ग्रीन का होता है 5, ब्लू का होता है 6, वायलेट का 7, ग्रे का 8, व्हाइट का 9। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे नीचे कि यहाँ पे दिया गया है गोल्ड और सिल्वर। तो ये दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि जहां पे हमारा गोल्ड और सिल्वर होगा वहां पे हम लोग 1/गोल्ड में हम लोग 1/10 का मल्टीप्लायर करेंगे, यदि सिल्वर आएगा तो वहां पे 1/10 का मल्टीप्लायर करेंगे। इसका जो टॉलरेंस होता है दोस्तों गोल्ड का, वो ±5% होता है। इसके बाद सिल्वर का जो हमारा टॉलरेंस होता है वो दोस्तों ±10% होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब दोस्तों, कि ये चार्ट अगर आपके माइंड पे है या चार्ट आपके सामने है, तभी आप किसी भी रजिस्टर को, सॉलिड टाइप के रजिस्टर के कलर कोड को डिकोड कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब देखते हैं कि हम लोग एक बैंड वाले जो रजिस्टर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं। तो मैं चलिए आपको पहले बता देता हूँ एक बैंड का रजिस्टर। तो इस सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक बैंड का रजिस्टर, फिर इसके बाद 3 बैंड का रजिस्टर, 4 बैंड का रजिस्टर, 5 बैंड का रजिस्टर, 6 बैंड का रजिस्टर। आज इस क्लास में सारे रजिस्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देखेंगे कि एक बैंड वाला रजिस्टर वो कैसा होता है, तो मैं बता देता हूँ। एक बैंड रजिस्टर, जैसे कि आप दोस्तों देखेंगे सॉलिड टाइप में आपको रजिस्टर देखने को कुछ इस प्रकार से मिलता है। जैसे कि मैं इसमें व्हाइट बोर्ड पे मेंशन कर रहा हूँ, आपको देखने को मिलेगा एक बैंड वाले रजिस्टर में हमेशा एक ही कलर होगा जो कि होगा ब्लैक। तो आप देखेंगे ये एक कलर बैंड वाला जो भी रजिस्टर होगा दोस्तों, ये हमारा एक फ्यूजेबल का कार्य करता है, और ये एक फ्यूज की तरह हमारे सर्किट में प्रोटेक्शन देने का कार्य करता है। जब आप बीच रेंज में इसको चेक करेंगे तो ये आपस में बीप भी करेगा। लो वैल्यू रजिस्टर होता है ये दोस्तों। तो यहाँ पे हमेशा आपको अगर ब्लैक मिलता है कलर देखने को, ये एक बैंड का रजिस्टर है, जिसको हम लोग जम्पर रजिस्टर के नाम से भी जानते हैं। तो इसकी डिकोडिंग होती ही नहीं है, क्योंकि ये एक फ्यूजेबल रजिस्टर की तरह काम करता है, और आप लोग देखेंगे सर्किट में ये प्रोटेक्शन के लिए ज्यादातर यूज में लिया जाता है। अब हम लोग दोस्तों आगे देखते हैं कि एक बैंड वाला रजिस्टर ओनली हमारा जम्पर जैसे कार्य करता है। इसके बाद हम देखेंगे 3 बैंड रजिस्टर के बारे में। तो चलिए हम 3 बैंड रजिस्टर को भी देख लेते हैं दोस्तों।
तो चलिए 3 बैंड रजिस्टर। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम रजिस्टर में देखते हैं तो उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, तो हम किस साइड से गिनना स्टार्ट करें, पीछे से करें तो आगे से करें। तो सबसे पहले उस चीज को सीखेंगे और उस चीज के बाद हम लोग किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले आपको बता देते हैं, जैसे कि ये रजिस्टर है दोस्तों, आपको किस साइड से काउंटिंग करना है रजिस्टर के कलर की। तो इस रजिस्टर को हम लोग बना लेते हैं। तो ये रजिस्टर आप देख पा रहे हैं, ये रजिस्टर इस प्रकार का है। आप इसमें देखिए इस तरह कलर बैंड होंगे, मल्टीपल कलर होंगे और इसके बाद ये कलर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि रजिस्टर में इस तरह से आपको कलर दिए होगा, हरा, लाल, नीला, पीला, कुछ भी कलर होगा। इसके बाद लास्ट में आपका गोल्डन या सिल्वर कलर होगा। तो किस तरह आपको काउंटिंग करना है दोस्तों, तो आपको काउंटिंग हमेशा उस साइड से करना है जिस साइड से हमारा 5 से 3 कलर हो। इसके बाद बीच में जहां से गैप होगा, ये हमारा गैप है दोस्तों, जहां गैप होगा उसको छोड़ देना है। लास्ट वाला हमारा सिल्वर या गोल्ड होगा। क्या होगा दोस्तों, सिल्वर या गोल्ड होगा। तो आपको हमेशा उस साइड से काउंटिंग करनी है कि जहां से तुरंत गैप ना आए और जिस साइड से हमारे कलर ज्यादा हो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 कलर है, इसके बाद गैप देखने को मिलेगा, इसके बाद लास्ट में हमारा गोल्ड या सिल्वर है। तो जो पॉइंट हमारा दूर हो और लास्ट में सिंगल बना हो तो आपको वहां से काउंटिंग नहीं करना है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से काउंटिंग करना है। जैसे कि हम रजिस्टर देख पा रहे हैं दोस्तों कि इसमें 3 कलर हैं, ये 3 कलर हैं और चौथा कलर हमारे बीच में गैप है, उसके बाद चौथा कलर है। तो जो हमारा चौथा कलर जैसे गोल्ड या सिल्वर है तो उस साइड से हम लोग को छोड़ देना है, उसके जस्ट अपोजिट साइड से काउंटिंग करनी है कलर की, लाल, हरा, पीला, ऐसे काउंटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग समझ गए कि किस साइड से काउंटिंग करनी है। जिस साइड से गैप ज्यादा दूर पे सिंगल बैंड बना हो कलर का, उसको छोड़ के उसके अपोजिट साइड से आपको उस रजिस्टर की काउंटिंग को करना होगा। तो चलिए अब मैं आपको देखते हैं हम लोग कि 3 बैंड वाले रजिस्टर को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 3 बैंड वाले जो रजिस्टर होगा, जैसे कि एग्जांपल में ले लीजिए, ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हम बना रहे हैं और देखेंगे आप लोग इसको डिकोड कैसे करेंगे। तो ये रजिस्टर है 3 कोड वाला, 3 कलर वाला। तो इस रजिस्टर को हम लोग को डिकोड करना होगा दोस्तों। इसमें 3 कलर हैं, 1 2, इसके बाद आप देख पा रहे हैं ये 3। ठीक दोस्तों, ये 3 कलर वाला हमारा रजिस्टर है और इस रजिस्टर को हम लोग डिकोड कैसे करेंगे उस चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हमारा पहला कलर मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारा ब्लैक, ब्लैक हो, ब्राउन हो, ब्लू है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं ब्लैक, ब्लू ले लेते हैं। पहला कलर है ब्लू, दूसरा बैंड जो है उसका कलर है हमारा ग्रीन। ठीक दोस्तों, ऐसे ही आपको नोट कर लेना। तीसरा कलर है हमारा रेड। ठीक दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं 3 कलर बैंड वाले में जो हमारा रजिस्टर है उसमें हमारा जो फर्स्ट कलर होगा वो फर्स्ट डिजिट होगा इससे पहले, और इसके बाद जो हमारा सेकंड होगा वो सेकंड डिजिट होगा। ठीक दोस्तों, ये चीज आपको याद रखना होगा। फर्स्ट हमारा कलर होगा फर्स्ट डिजिट का होगा, सेकंड होगा सेकंड डिजिट का होगा, थर्ड हमारा थर्ड डिजिट का होगा। ठीक दोस्तों, थर्ड डिजिट का कलर होगा। लेकिन इसमें हमको क्या करना होगा, मल्टीप्लायर बनाना होगा, इसको मल्टी प्लायर बनाना होगा तीसरे वाले को। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि ब्लू और ग्रीन और रेड कलर का ये हमारा 3 बैंड का रजिस्टर है। तो इसको हम लोग डिकोड कैसे करेंगे, जैसे कि आप देखेंगे कि ब्लू कलर है और यहाँ पे आपको चार्ट में देखेंगे आप ब्लू कलर जो है उसका कोड है 6। तो इस ब्लू का कोड है 6 दोस्तों। तो चलिए हम इसको नोट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने बता दिया रजिस्टर फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, इसके बाद जो थर्ड डिजिट होगा उसका मल्टीप्लायर करना है। तो ये हमारा ब्लू कलर है और इसका कोड है दोस्तों 6। इसके बाद आप देखेंगे ग्रीन, और ग्रीन देखेंगे तो ग्रीन का कलर है हमारा 5। तो चलिए इसको भी हम लोग नोट डाउन कर देते 5। इसके बाद हमारा तीसरा कलर क्या है दोस्तों, देखेंगे तीसरा डिजिट जो है हमारा रेड है। तो रेड में वहां पे जो कोड है हमारा 2 दिए हुए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये आप कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये असेंबली टाइप के रजिस्टर का कोड लिखाया है। अब हम लोग
ये एसएमडी टाइप के रजिस्टर का कोड लिखा आया है। अब इस कोड को हम लोग कैसे डिकोड करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो हमारा पहला डिजिट है उसको सेम लिख लेंगे, सेकेंड डिजिट को भी हम लोग सेम लिख लेंगे दोस्तों। इसके बाद जो लास्ट में डिजिट है तो कितना है हमारा, इसको मल्टीप्लायर बनाना है तीसरे डिजिट को, जैसे मैंने बताया। तो यहाँ पे लिखा है 2, तो यहाँ पे लिख लेंगे हमने 20। तो ये क्या है कि दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया असेंबली रजिस्टर में कि अगर आपकी संख्या जो वैल्यू आ रही है वो 1000 किलो मतलब 1000 ओम से अधिक है, तो उसको हम लोग किलो ओम में बदलेंगे। तो वो आप लोग पहले फार्मूला को देख लीजिए। जैसे कि अगर आपकी वैल्यू 1000 ओम से ज्यादा है तो वहां पे आपको क्या हो जाता है, 1 किलो ओम हो जाता है। 1 किलो ओम बराबर दोस्तों होता है 1000 ओम, ये सेम होता है। तो जैसे कि आप जान गए कि 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। जब भी आपकी संख्या 1000 से ज्यादा आ जाए तो आप लोग क्या करें, उससे 1000 से भाग दे दें। तो चलिए इसको हम लोग तोड़ते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हम लोग इसका डिवाइड करेंगे, तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा दोस्तों। ये अभी हमारा जो निकला था, इससे पहले जो हमारा निकला देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे 6 और 5 हमारे 2 था तो 20, ये हमारा 6500 ओम निकल आया। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे दोस्तों, किलो ओम में निकालेंगे। तो उसमें कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि ये हमारा 6 है और 5 है और स्क्वायर डबल 0, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1 किलो ओम बराबर 1000 ओम होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देंगे दोस्तों 1000 से। तो जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा दोस्तों 6.5 किलो ओम। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने इसकी वैल्यू को निकाल लिया दोस्तों। इसी प्रकार से 3 बैंड वाले की कोई भी कलर का रजिस्टर होगा तो आप लोग उसकी वैल्यू को निकाल पाएंगे। जैसे कि आपने इसको देख लिया कि हमने इस रजिस्टर की वैल्यू निकाली और वो वैल्यू निकल के आई है दोस्तों 6.5 किलो ओम। अब दूसरा भी एग्जांपल में मैं आपको एक और समझा देता हूँ 3 डिजिट वाले में। जैसे कि आप देखेंगे कि ये हमारा कार्बन रजिस्टर है कुछ इस टाइप का। उम्मीद है मुझे कि आप लोग को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारा 3 डिजिट वाला हमारा रजिस्टर है, आप लोग को भी इसी प्रकार से निकालना है। ये हमारा पहला रजिस्टर था जिसका हमने निकाला है, ये हम दूसरे रजिस्टर का निकालने जा रहे हैं। जैसे कि ये रजिस्टर है और इस रजिस्टर का कलर है, पहले जो बैंड है उसका हमारा ग्रीन है दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए, ग्रीन है। जो हमारा सेकंड कलर है दोस्तों, इसका हमारा मान लीजिए कि वायलेट है, वायलेट कलर है। तीसरा जो है हमारा दोस्तों, ये है हमारा रेड। अब हम लोग इसकी कितनी वैल्यू है इस कलर कोड से हम लोग कैसे इसको निकाल पाएंगे, तो चलिए जैसे मैंने इस तरीके से बताया वैसे ही आपको निकालना है। जैसे कि आप देखेंगे कि इसमें पहला है हमारा ग्रीन, तो आपको नोट कर लेना है। इसके बाद दूसरा है वो दोस्तों वायलेट, तो वायलेट है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि रेड है। अब हम लोग इस कोड को डिकोड करेंगे तो ये ग्रीन का जो कोड होता है वो कितना होता है दोस्तों, आप लोग इस चार्ट में देखेंगे कि ग्रीन है और ग्रीन का कोड होता है 5। तो इस 5 को हम लोग वैसे ही सेम नोट कर लेंगे। ठीक दोस्तों, इसके बाद है वायलेट। तो आप देखेंगे कि ये हमारा जो कलर कोड लिखा गया था इसमें वायलेट का कलर होता है 7, तो इसमें हम लोग 7 को भी नोट कर लेते हैं। तो इसके बाद आप देखेंगे रेड, तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो रेड का कोड है दोस्तों वो है हमारा 2, तो उस 2 को भी हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको इससे पहले वाले में समझाया कि जो हमारा फर्स्ट होता है वो फर्स्ट डिजिट का होता है दोस्तों, सेकंड डिजिट का होता है, थर्ड जो होता है थर्ड डिजिट का होता है, उसको हम लोग मल्टीप्लायर बनाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये असेंबली टाइप का कुछ अंक आ चुका है। अब हम लोग इसको तोड़ेंगे और डिकोड करेंगे। तो जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे 5 है और 7 है। इसके बाद हमारे 3 डिजिट को मल्टीप्लायर बनाना है, तो ये 2 लिखा है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 जीरो लगा लेंगे। तो जितना अंक लिखा होगा उतने जीरो लगा लेंगे। अब आप लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, कि ये हो गया हमारा 5700 ओम आया दोस्तों। अब हमको क्या करना है कि ये 1000 से ज्यादा है तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, 1000 का डिवाइड करेंगे। तो अब हम लोग इसको डिवाइड करके और छोटा कर लेते हैं। तो ये 5700 में 1000 का जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा 5.7 किलो ओम। तो इस प्रकार से आप किसी भी रजिस्टर की वैल्यू को निकाल पाएंगे, 3 बैंड वाले रजिस्टर की वैल्यू को। आप लोग उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों 4 बैंड वाले कलर बैंड की
आप लोग कैसे रजिस्टर की वैल्यू को निकाल पाएंगे दोस्तों। तो चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि 4 बैंड वाले रजिस्टर को हम लोग कैसे जो हमारा कलर कोड होगा उसको डिकोड करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा 4 बैंड का रजिस्टर होगा वो किस टाइप का देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पहले नंबर पे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा जो रजिस्टर होगा वो कुछ इस टाइप का हमको देखने को मिलता है, कोई भी रजिस्टर हो। और हम लोग इसके कलर बैंड से ही पहचान पाते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। तो जैसे कि आपको 4 बैंड वाले रजिस्टर में आपको 4 कलर देखने को मिलेगा दोस्तों। तो जैसे कि मैंने इसमें बना दिया है और इसमें आपको मैं बता देता हूँ पहले कि जो हमारा फर्स्ट कलर होगा, अब आपको पता है कि किस साइड से काउंटिंग करना है। तो आप देखेंगे गैप के बाद सिंगल कलर है तो उस साइड के अपोजिट से हमको काउंटिंग करना है। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, तो ये आपका फर्स्ट डिजिट हो गया दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये सेकंड डिजिट हो गया। इसके बाद आप देखेंगे ये हमारा थर्ड डिजिट हो गया। तो ये थर्ड डिजिट हो गए, 3 डिजिट हो गए। और तीसरे डिजिट को हम लोग पहले बना रहे थे मल्टीप्लायर, तो इसको हम लोग मल्टीप्लायर बनाएंगे दोस्तों, मल्टीप्लायर। इसके बाद जो हमारा 4 कलर वाला बैंड होता है, तो हमारा जो चौथा नंबर का कलर होता है दोस्तों वो होता है हमारा टॉलरेंस का, वो होता है हमारा टॉलरेंस का। अब हम देखेंगे कि जो हमारा टॉलरेंस होता है वो किस तरह का होता है और कैसे यूज करते हैं। तो चलिए इस 4 कलर वाले बैंड रजिस्टर को हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग एक नंबर पे ले लेते हैं एक रजिस्टर को। तो जैसे कि ये मैंने रजिस्टर लिया है दोस्तों, आपको 4 कलर वाले बैंड को ऐसे डिकोड करना होगा। उसमें जो चौथा वाला कलर होता है वो हमारा टॉलरेंस का होता है, और वो टॉलरेंस क्या होता है ये आप लोग जान जाएंगे अभी। तो जैसे कि इसमें हमारे रजिस्टर में 3 कलर हैं और चौथा ये कलर है। पहला कलर है हमारा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं येलो। पहला कलर है हमारा येलो। सेकंड कलर है हमारा रेड, कोई भी कलर हो सकता है इनकी जगह। इसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा कलर है हमारा ग्रे। ठीक दोस्तों, इसका चौथा कलर जो होगा वो हमारा टॉलरेंस का होता है दोस्तों। वो आपको गोल्ड या फिर सिल्वर, दो में से कोई एक कलर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सिल्वर की जगह गोल्ड कलर है। या तो आपको गोल्ड देखने को मिलेगा ये टॉलरेंस वाले पॉइंट में, या फिर सिल्वर देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने इस कलर को लिख दिया है, अब हम लोग इस कलर को हम लोग डिकोड करेंगे। तो जैसे कि आप चार्ट में दोस्तों देख पाएंगे कि जो येलो कलर होता है उसका जो कोड होता है वो 4 होता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेते हैं कलर को। तो जो कलर होता है इसका कोड होता है येलो का 4, रेड का होता है दोस्तों 2। तो इसको हम लोग ऐसे ही सेम नोट कर लेंगे दोस्तों। रेड का होता है 2, रेड का होता है 2। इसके बाद देखेंगे आप ग्रे, और ग्रे का जो हमारा कलर कोड होता है वो होता है 8। तो इसको सेम ऐसे ही नोट कर लेना है दोस्तों। और नोट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कैसे डिकोड करेंगे। गोल्ड जो है और गोल्ड को अभी हम लोग छोड़ देते हैं दोस्तों। अब हम लोग को क्या करना है कि ये असेंबली टाइप का आ गया। अब हम लोग को दोस्तों सेम का सेम ऐसे ही इसको नोट कर लेना है। तो अब जैसे कि नोट हो गया, अब हम लोग इसको और तोड़ेंगे। तो जैसे कि फर्स्ट डिजिट को सेम लिखना है, सेकेंड डिजिट को भी सेम लिखना है, तीसरे डिजिट को हमें मल्टीप्लायर बनाना है। तो हमको क्या करना होगा दोस्तों, जितना है उसमें हम लोग को क्या करना है, उतने जीरो बढ़ा लेने हैं। तो यहाँ पे लिखा है 8, तो 8 जीरो यहाँ पे बढ़ा लेते हैं दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारा हो गया। इसके बाद ये कितना आया, इतना ओम। तो आप किसी दुकान में जाएंगे बोलेंगे इतने ओम का हमें रजिस्टर दे दो, वो देगा नहीं। तो इसको डिकोड और कर लेंगे। तो ये हमारी 1000 से वैल्यू ज्यादा है, इसको हम लोग तोड़ लेंगे दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे हम लोग इसको 1000 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो ये संख्या बहुत ज्यादा लंबी हो जा रही है दोस्तों। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में छोटी अंक की संख्या को लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कलर को दूसरे कलर को कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ग्रे किए थे, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई और कलर। मान लीजिए यहाँ पे हमें मिल जाता है ग्रीन या ब्लू, कुछ भी आप लोग ले लीजिए। चलिए यहाँ पे हम लोग ग्रीन कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे चेंज कर देते हैं। अब आप देखेंगे कि येलो का कलर आपको बताया गया था, जो येलो का कलर कोड होता है वो होता है दोस्तों 4। तो ये आप लोग को 4 लिख लेना है। इसके बाद आप जानते हैं कि रेड का जो कलर कोड होता है वो होता है 2, और ग्रीन का कलर कोड होता है हमारा दोस्तों 5। इसके बाद आप गोल्ड देखेंगे तो गोल्ड को अभी हम लोग छोड़ देंगे। तो ये आपको कोड मिल गया। अब इसको हम लोग डिकोड कैसे करेंगे, तो जैसे 4 है
तो फर्स्ट डिजिट को नोट कर लेंगे, सेकंड डिजिट को नोट कर लेंगे, तीसरे डिजिट को हमको मल्टीप्लायर बनाना है तो 5 लिखा तो 5 0 1 2 3 4 5। अब ये संख्या हमारे कितना आ गया दोस्तों, ये हमारा ओम में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको और तोड़ लेते हैं। तो कैसे तोड़ना है आपको, इसमें 1000 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, मतलब 1000 का भाग दे देंगे तो ये संख्या हमारी और छोटी हो जाएगी। तो जैसे कि इसमें हम लोग दोस्तों ये 1000 का भाग दे देते हैं, क्योंकि 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। और जब हम लोग डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हमारा आ जाएगा 4200 किलो ओम। अभी ये संख्या 1000 से ज्यादा है दोस्तों, आपका किलो तो मतलब अब हमारा किलो में ओम में है, तब भी हमारी संख्या ये ज्यादा है 1000 से, तो इसको और तोड़ लेंगे दोस्तों। जब हम इसको तोड़ेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी, इसमें फिर हम लोग 1000 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो ये आ जाएगा दोस्तों 4.2 मेगा ओम। तो जैसे कि इसको हमने तोड़ लिया और तोड़ने पे हमारा इस कलर का कोड आया है 4.2 मेगा ओम। आप लोग समझ गए होंगे। एक एग्जांपल के लिए मैं और आपको, और इसके बाद आप देखेंगे कि ये आपका जो रजिस्टर है और इसकी वैल्यू निकल के आई है 4.2 मेगा ओम। और गोल्ड क्यों दिया था दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जो चौथा कलर होता है वो दोस्तों टॉलरेंस का होता है। तो जैसे आपको ये रजिस्टर देखने को मिला 4.2, कभी भी मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो आपको कभी रजिस्टर थोड़ा ज्यादा या कम देखने को मिल सकता है। तो वहां पे आप लोग देखेंगे कि टॉलरेंस हमारा कितना है गोल्ड का, तो गोल्ड का टॉलरेंस 5 होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, 5%। तो जो आपका रजिस्टर होगा वो अगर इस वैल्यू से 5% कम या ज्यादा भी है तो अभी हमारा काम चलेगा। तो ये हमारा टॉलरेंस का होता है दोस्तों। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से एक एग्जांपल के लिए मैं आपको और दोस्तों बता देता हूँ एग्जांपल। जैसे कि ये 4 बैंड वाला हमारा रजिस्टर है और इस 4 बैंड में हमारे 4 कलर हैं और इस 4 कलर को हम लोग डिकोड करेंगे। पहला है हमारा दोस्तों रेड, दूसरा है हमारा यहाँ पे ले लीजिए ब्लू, और इसके बाद आपको तीसरा देखने को मिल रहा है फिर से रेड। इसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा सिल्वर। ठीक दोस्तों, तो अब हम लोग इसको डिकोड कैसे करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा रेड का कलर होता है 2, ब्लू का होता है हमारा दोस्तों, आप देखेंगे इस चार्ट, ब्लू का होता है 6, रेड का होता है 2 और सिल्वर को अभी छोड़ देंगे। अब हम लोग इसको डिकोड करेंगे तो फर्स्ट डिजिट को सेम लिख देना है, सेकेंड डिजिट को सेम लिख देना है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे कि 2 है तो हम लोग क्या करेंगे, डबल जीरो कर लेंगे, क्योंकि हमें तीसरे वाले को मल्टीप्लायर बनाना है। ये संख्या हमारी ओम में आई 2600। इसको और तोड़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 से इसमें दोस्तों भाग दे देते हैं, ये संख्या आ जाएगी हमारी 2.6 किलो ओम। अब आप सोचेंगे कि ये वैल्यू तो हमारी निकल आई इस रजिस्टर की, अब इस सिल्वर को क्यों नहीं सर आपने किया। तो इस सिल्वर का हमारा जो दोस्तों पहले बताया गया टॉलरेंस होगा आपका प्लस माइनस 10% होगा। तो यहाँ पे जो टॉलरेंस आएगा दोस्तों वो प्लस माइनस 10% आएगा। अगर आपको इस वैल्यू से 10% कम या ज्यादा वैल्यू आती है तब भी आप उस रजिस्टर को लगा सकते हैं दोस्तों। तो ये होता है हमारे 4 बैंड वाले कलर बैंड रजिस्टर की कोडिंग को डिकोड करना। अब हम लोग सीखते हैं 5 बैंड वाले कलर कोड को, तो उसको भी हम लोग चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि 5 बैंड वाला जो रजिस्टर होता है उसको हम लोग कोड को कैसे डिकोड करेंगे, कलर कोड को। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारा 5 कलर वाला हमारा रजिस्टर होता है वो आपको कुछ इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। वहां पे 4 की जगह 5 बैंड बने हुए आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये रजिस्टर है और इसमें आपको देखने को मिलेंगे 4 कलर, पांचवा हमारा टॉलरेंस। तो आप देखेंगे जो हमारा फर्स्ट होगा वो हमारा फर्स्ट डिजिट का होगा, जो हमारा सेकंड होगा दोस्तों वो हमारा सेकंड डिजिट का होगा, और तीसरा हमारा रहता था तीसरा डिजिट और हमारा मल्टीप्लायर का। तो ये हमारा तीसरा डिजिट का है। तो इसमें दोस्तों जो तीसरा होगा वो ओनली आपका डिजिट होगा, मल्टीप्लायर इसमें नहीं होगा। ये तीसरा डिजिट का हो गया। और जो चौथा होगा दोस्तों वो चौथा हमारा होगा डिजिट का और मल्टीप्लायर का। तो अब हम देखेंगे ये क्या है, मल्टीप्लायर का। इससे पहले के जो हमारे रजिस्टर थे वो हमारे क्या थे दोस्तों कि तीसरे वाले में डिजिट में हमारा मल्टीप्लायर होता था। जो आपका 5 बैंड वाला रजिस्टर देखने को मिलेगा उसमें आपको चौथे नंबर का बैंड हमारा मल्टीप्लायर का होगा
और पांचवा वाला जो बैंड होगा वो हमारा टॉलरेंस का होता है दोस्तों। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग देखेंगे इसके कलर कोड को डिकोड करना। तो चलिए हम एक एग्जांपल में ले लेते हैं और रजिस्टर को, और इस रजिस्टर में हम लोग कलर को देखेंगे दोस्तों। तो कौन कौन से कलर हैं ये हम लोग देखते हैं और उसको डिकोड करते हैं। जैसे कि ये हमारा रजिस्टर है दोस्तों प्रॉपर, और इसमें हमारे ये कलर कोड है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा पहला है रेड, इसके बाद है येलो, इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि ग्रीन, इसके बाद जो हमारा चौथा कोड है वो है हमारा यहाँ पे दोस्तों ले लीजिए ब्लैक। ठीक दोस्तों, ब्लैक। और जो हमारा पांचवा कलर है वो है हमारा यहाँ पे गोल्ड। तो जैसे कि ये आपको कलर देखने को दोस्तों मिल रहा है, कोई भी कलर हो सकता है। अब इसको हम लोग डिकोड कैसे करेंगे। जैसे कि रेड का होता है दोस्तों 2, येलो का आपका जो कलर कोड होता है वो होता है दोस्तों 4, ग्रीन का जो कलर कोड होता है वो दोस्तों होता है 5, इसके बाद आप देखेंगे ब्लैक का जो कलर कोड होता है वो 0, इसके बाद जो गोल्ड होता है उसका टॉलरेंस होता है प्लस माइनस का 5%, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। आपको ये संख्या मिल गई तो आपको क्या करना है कि जैसे मैंने बताया फर्स्ट सेकंड और थर्ड हमारे डिजिट होते हैं, तो हम लोग इसको लिख लेंगे। और चौथा होता है मल्टीप्लायर का दोस्तों। ठीक है, चौथा होता है मल्टीप्लायर का। तो यहाँ पे हम लोग इसको नोट डाउन कर लेते हैं 2 4 5, और ये है मल्टीप्लायर का। जब हम लोग इस डिजिट को मल्टी करेंगे तो हमारा कुछ नहीं आएगा, ये कितना आ गया हमारा 245 ओम। और हमारा प्लस माइनस का दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे गोल्ड था तो प्लस माइनस का 5%। तो आप लोग देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से इसकी कलर कोडिंग को आप लोग तोड़ेंगे। और ये जो गोल्ड होता है इसका प्लस माइनस का हमारा टॉलरेंस होता है 5%। इसी तरह से आप लोग को सेकेंड एक एग्जाम्पल और लेके मैं दिखा देता हूँ कि आप लोग को कैसे करना होगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल आपको लेते हैं, और यहाँ पे रजिस्टर है दोस्तों, और इस रजिस्टर के कलर कोड को हम लोग तोड़ते हैं। जैसे कि ये रजिस्टर है और इसमें यहाँ पे 4 बैंड है, और इस 4 बैंड का जो कलर है दोस्तों, पहले का मान लीजिए येलो है, एग्जाम्पल लेना है। दूसरे का है हमारा ग्रीन, तीसरे का है हमारा रेड, चौथे का भी है हमारा रेड, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सिल्वर। तो आप लोग इस कलर को कैसे डिकोड करेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपको बताया कि जो येलो होता है उसका कलर कोड दोस्तों होता है 4, तो इसको हम लोग 4 को लिख लेंगे। इसके बाद ग्रीन का कलर कोड होता है 5, और रेड का कलर कोड होता है 2, रेड का कलर कोड होता है 2, सिल्वर को हम लोग अभी छोड़ देंगे। तो इसको हम लोग कैसे तोड़ेंगे, तो जैसे कि फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट को हम लोग सेम नोट करते थे वैसे नोट कर लेंगे, और तीसरे डिजिट को भी नोट कर लेंगे। इसके बाद जो इसमें हमारा 5 बैंड वाला रजिस्टर होता है दोस्तों, इसमें हमारा जो चौथा नंबर का जो बैंड होगा उसमें हम लोग मल्टीप्लायर करते हैं, तो इसमें 2 जीरो है तो 2 जीरो को लगा लेंगे। और इसको आप देखेंगे कि 1000 से ज्यादा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 45.2 किलो ओम। तो इसको हमने जब तोड़ा तो ये हमारा 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा ओम में था, इसको हमने किलो ओम में तोड़ लिया। और जो सिल्वर होता है इसका प्लस माइनस का 10%। तो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस प्रकार से आपको 5 बैंड वाले रजिस्टर को तोड़ना होगा दोस्तों, उसके कलर कोड को। इस प्रकार से आप लोग वैल्यू को निकाल पाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे कि जो 6 बैंड वाला रजिस्टर होता है उसमें क्या होता है कि दोस्तों उसमें कुछ नहीं होता है। आजकल के जो 6 बैंड के जो रजिस्टर होते हैं उसमें हमारा छठवें बैंड वाले रजिस्टर का यूज नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, वो रजिस्टर जो होता है वो हमारा टेम्परेचर को बताता है कि ये टेम्परेचर कितना सेंस कर सकता है। तो तीसरा जो हमारा छठवां कलर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इस रजिस्टर को हम लोग छठवें नंबर के 6 बैंड वाले रजिस्टर को हम लोग देखेंगे। तो 6 बैंड वाले रजिस्टर में जो हमारा छठवां होगा तो वो हमारा होगा दोस्तों किसका होगा, टेम्परेचर का होगा। टेम्परेचर का होगा तो उसको हम लोग को नहीं देखना है क्योंकि वो हमारी पीसीबी में कोई भी काम में नहीं आता है। हम लोग को सिर्फ 4 5 1 और 3 ये जितने बैंड थे उनको सीख लिया है। इस क्लास में आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों, चाहे वो 1 कलर बैंड का रजिस्टर हो, 3 कलर बैंड का रजिस्टर हो, 4 कलर बैंड का रजिस्टर हो, 5 कलर बैंड का रजिस्टर हो, किसी भी कलर बैंड का रजिस्टर हो, आप लोग उसकी कोडिंग को डिकोड में कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को पता लगा सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर करने का दोस्तों। उम्मीद है कि ये सारी क्लास में जो मैंने समझाया आपको समझ
में आया होगा दोस्तों। अगर आप लोग एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन की पीसीबी रिपेयरिंग का कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग राजपुर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, और दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।